हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डिंग पोजीशंस एंड टेक्निक्स, सिंबल्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन वेल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। तो वेल्डिंग जॉइंट बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड एज जॉइंट। तो अगर बट जॉइंट की बात करें तो जैसे कि अब ये 2 प्लेट्स हैं, तो अगर एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट ऐसे है और यहाँ पर अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम बट जॉइंट। नेक्स्ट लैप जॉइंट, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं इनको जोड़ने के लिए, तो ये कहलाएगा लैप जॉइंट। नेक्स्ट है टी जॉइंट। तो टी जॉइंट में क्या है, एक प्लेट यहाँ है और दूसरी प्लेट यहाँ है और इसके दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं जोड़ने के लिए, तो ये कहलाता है टी जॉइंट। नेक्स्ट है कॉर्नर जॉइंट। तो कॉर्नर जॉइंट में एक प्लेट ये है हमारी, दूसरी प्लेट ये है और इनको जोड़ने के लिए हम इनके इस कॉर्नर पे, इन दोनों प्लेट्स को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कॉर्नर जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा एज जॉइंट। एज जॉइंट में क्या है कि एक प्लेट हमारा ये है, दूसरा प्लेट ये है, तो दोनों के एजेस को जोड़ने के लिए जो हम यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एज जॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेल्डिंग जॉइंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग पोजीशंस। तो वेल्डिंग पोजीशंस 4 होती हैं हमारी: फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। तो फ्लैट पोजीशन में क्या होता है कि हमारा जो वर्क पीस होता है वो फ्लैट पोजीशन पे होता है, हॉरिजॉन्ट यहाँ पर ऐसे रखा होता है और हम अपवर्ड डायरेक्शन से यहाँ पर इसको वेल्डिंग करते हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं फ्लैट वेल्डिंग पोजीशंस। इन दिस वेल्डिंग पोजीशन द वर्क पीस लाइज फ्लैट, the axis of the weld remains horizontal, the filler metal is deposited from the upper side of the joint with the face of the weld horizontal। ठीक है, तो यहाँ से हम फिलर मेटल इसमें अप्लाई करते हैं और यहाँ से हमारी वेल्डिंग होती रहती है। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लैट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है, हमारी प्लेट्स इस टाइप से होती है, हॉरिजॉन्टली रखी होती है और यहाँ पर हम ऐसे वेल्डिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इन दिस पोजीशन जो वेल्डिंग की पोजीशन है, वेल्डिंग रिलेटिव लोकेशन ऑफ द 2 वर्क पीस डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज ग्रूव वेल्ड और फिलर वेल्ड। In groove weld, the 2 workpiece tack one over the other with their flat faces in vertical plane as shown in figure, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल पोजीशंस। तो वर्टिकल पोजीशन में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो हमारे वर्कपीस इस तरीके से होते हैं और हम इस डायरेक्शन में हम वेल्डिंग करते हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। तो इन दिस पोजीशन ऑफ वेल्डिंग द एक्सिस ऑफ द वेल्ड रिमेन वर्टिकल एंड वेल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम एंड प्रोसीड्स अपवर्ड। इसमें हम वेल्डिंग है जो बॉटम से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ को प्रोसीड करते हैं। लास्ट है हमारा ओवरहेड पोजीशन। तो जो ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन है वो सबसे डिफ़िकल्ट वेल्डिंग पोजीशन है, क्योंकि ये जो ओवरहेड मतलब वेल्डर के हेड के ऊपर होती है, जो वेल्डिंग हमें करनी होती है वेल्डर के हेड के ऊपर होती है। तो जो हमारा मोल्टन मेटल है वो अपना मोल्टन फॉर्म में होके हमारे जो वेल्डर के ऊपर भी गिर सकता है, तो इसीलिए इस वेल्डिंग पोजीशन के लिए काफ़ी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन के अंदर जो हमारा वेल्डिंग इज परफॉर्म फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द जॉइंट एंड द वर्क पीस रिमेन ओवर द हेड ऑफ द वेल्डर। द वर्क पीस एज वेल एज एक्सिस ऑफ द वेल्ड
ऑल रिमेन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जैसा कि हमारा डायग्राम में दिखाया गया है। फ्लैट के तरह ही हमारे इसमें भी एक्सिस होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्लैट वाली में हमारा जो वेल्डर है वो उस वर्कपीस के ऊपर से वेल्डिंग करता है, और जो ओवरहेड पोजीशन में है वो इसके अंडर साइड से वेल्डिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स, वेल्डिंग टेक्निक्स। तो वेल्डिंग टेक्निक्स भी दो टाइप की होती हैं हमारी, लेफ्ट वार्ड टेक्निक और सेकंड वन इज हमारी राइट वार्ड टेक्निक। तो लेफ्ट वार्ड टेक्निक है जो वो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ये हमारी लेफ्ट वार्ड टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारी जो फिलर रोड है वो 30 to 40 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, और हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च है वो 60 to 70 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। तो लेफ्ट वार्ड टेक्निक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इस टेक्निक के अंदर है, जो हमारा वेल्डर है वो लेफ्ट हैंड से हमारा फिलर रोड को कैरी करता है, और राइट हैंड से उसमें उसके वेल्डिंग टॉर्च होती है। तो वो वेल्डिंग अपनी राइट जो वर्कपीस के राइट साइड से स्टार्ट करता है और लेफ़्ट की तरफ को वेल्डिंग प्रोसीड होती है, इसलिए इसको लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर butt welding of steel plates up to 6 mm thickness. Above this thickness, it is found to be uneconomical and therefore replaced by rightward welding. तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है rightward method। तो वो नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसमें भी सेम जो हमारा एंगल होता है फिलर रोड का वो 30 to 40 डिग्री होता है, और जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च का जो एंगल है वो है 40 to 50 डिग्री। तो राइट वार्ड टेक्निक के अंदर क्या होता है, तो इस वेल्डिंग में क्या होता है, लेफ्ट वार्ड का उल्टा। यहाँ पर जो वेल्डर है वो राइट साइड से स्टार्ट करता है और टुवार्ड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है और टुवार्ड राइट साइड को मूव करता है। और इसमें क्या था कि हमारा राइट साइड से स्टार्ट करता था और लेफ़्ट की तरफ मूव करता था, इसलिए इसको लेफ्ट वार्ड टेक्निक कहते हैं। और यहाँ पर ये राइट साइड से स्टार्ट करता है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता है और राइट की तरफ को मूव करता है, इसलिए इसको राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। तो ये टेक्निक हमारी स्टील प्लेट्स को वेल्डिंग करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, जब थिकनेस 6 mm तक है तो हम लेफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, और 6 mm से ज़्यादा अगर थिकनेस होती है प्लेट की तो राइट वर्ड। डिफरेंस यही है कि लेफ्ट वर्ड में वेल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट से स्टार्ट होती है और लेफ़्ट को मूव करती है, और राइट वर्ड में लेफ़्ट से स्टार्ट होती है और राइट को मूव करती है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक वेल्ड सिंबल्स। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है। तो ये है हमारा इससे फॉर्म ऑफ वेल्ड, सेक्शन रिप्रेजेंटेशन और एप्रोप्रिएट सिंबल। तो सबसे आ गया पहले हमारा फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड को के सेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा एप्रोप्रिएट सिंबल है फिलेट वेल्ड का। नेक्स्ट स्क्वायर बट। स्क्वायर बट में बट जॉइंट क्या होता था, एक पीस यहाँ दूसरा पीस यहाँ, और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसका सिंबल इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल वी बट। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, सिंगल वी बनाते हैं। तो ये देखिए सिंगल वी है और ये बट जॉइंट। नेक्स्ट है डबल वी, दोनों साइड वी बनेगा, तो ये दोनों साइड वी जॉइंट हो गया। नेक्स्ट है सिंगल यू बट जॉइंट। तो यू शेप होएगी हमारी, तो ये देखिए इस टाइप से यू शेप में हमारा। नेक्स्ट है डबल, दोनों साइड यू। नेक्स्ट है हमारा सिंगल बेवल बट। तो ये हमारा बेवल शेप में होगा इस टाइप से। नेक्स्ट है डबल बेवल, दोनों साइड बेवल होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंगल जे ज्वाइंट। तो ये इस टाइप से होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डबल जे ज्वाइंट, इसमें दोनों साइड में यही चीज़ होगी।
ठीक है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए ये के की शेप में है और ये हमारा जे की शेप में है, तो यहाँ पर हमारा ये गैप है, इसमें गैप नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्टड ज्वाइंट, तो ये स्टड की फॉर्म में होगा, जैसे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज और सील बीड, तो ये हमारा ये सेमी सर्कल की शेप में होता है। प्लग और स्लॉट, ये हमारा इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है सीलिंग रन, सीलिंग रन हमारा सर्कल शेप में होता है। बैकिंग स्ट्रिप, ये हमारा इक्वल के साइन की तरह होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग को हम का सिंबल ये है क्रॉस है, उसके बीच में वर्टिकल लाइन। सीम वेल्डिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस क्रॉस आ जाएंगे। मैस्ड सीम में इस टाइप से हमारा सिंबल बनेगा। स्टिच वेल्डिंग, स्टिच वेल्डिंग में मिरर शेप बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट है मैस्ड स्टिच, ये इस टाइप का सिंबल बनेगा। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए इस टाइप का सिंबल है हमारा। फ्लैश वेल्डिंग के लिए ये सिंबल है। बट रेजिस्टेंस और प्रेशर वेल्डिंग के लिए हमारा ये सिंबल है। तो क्वेश्चंस में जो आता है कि हमें कोई वेल्डिंग का नाम दिया होता है और कहा जाता है कि इसके लिए सिंबल ड्रा कीजिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से सिंबल्स देख लेने हैं कि कौन सा सिंबल किस वेल्डिंग का कौन सा सिंबल है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशंस इन वेल्डिंग। तो जो सेफ्टी है, आपने देखा होगा कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या क्या आ जाता है। ऑलवेज वियर अ प्रॉपर फेस शील्ड, जो हमारा हेलमेट होता है वेल्डिंग के लिए या फेस शील्ड होती है, हमेशा पहनना चाहिए। क्योंकि जो वेल्डिंग के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी जो फ्यूम्स होती हैं, गैसेज होती हैं, वो रिलीज होती हैं। और दूसरा क्या होता है, जो उसकी रेज होती है, ठीक है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो या जो उसका लश्चर है इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा ऑलवेज वियर अ प्रॉपर फेस शील्ड। दूसरा, ऑलवेज वियर क्लोज टोड शूज़, ठीक है, हमें हमेशा जो शूज़ हैं वो क्लोज टोड शूज़ पहनने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज वियर ए लॉन्ग स्लीव्ड नॉन फ्लेमेबल शर्ट। तो वेल्डिंग के टाइम पर स्पार्क के कारण स्पार्क प्रोड्यूस होती है, तो हमें जो शर्ट होती है वो लॉन्ग स्लीव पहननी चाहिए ताकि हमारे स्किन पे वो स्पार्क ना लगे। और जो शर्ट होती है वो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए, मतलब जिसको जल्दी आग ना लगे। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज वियर प्रॉपर वेल्डिंग ग्लव्स। अब हमारे हाथ हैं जिसमें हम फिलर रोड या वेल्डिंग टॉर्च को पकड़ते हैं, तो उस पर भी हमें क्या करना है, प्रॉपर वेल्डिंग ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि हमारी जो हैंड है की स्किन से है वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज वियर ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्लग्स और मफ्स टू प्रिवेंट स्पार्क्स फ्रॉम एंटरिंग योर ईयर कैनल। तो वेल्डिंग में वही स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो स्पार्क हमारे ईयर के अंदर ना एंटर करे, तो हमें ईयर प्लग्स भी वियर करने चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बात ये लास्ट या पहली कह लो कि जब तक हमें किसी भी मशीन के बारे में प्रॉपर नहीं पता होता तब तक बिना किसी सुपरविज़न के हमें मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।